गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद और विशेषण की रचना किस तरह की जाती है, यह आज हमें पढ़ना है। तो देखिए, संसार में जितने भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ है, अर्थात जितनी भी संज्ञाएं हैं, इन सभी में कुछ न कुछ गुण एवं दोष होते हैं, अर्थात सब में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। और यही जो विशेषताएं होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे संज्ञा में गुण होते हैं वह विशेषण कहलाते हैं, जैसे अच्छा, सुंदर, बुद्धिमान। संज्ञा में दोष होते हैं वह विशेषण कहलाते हैं, बुरा, कुरूप, मूर्ख, कायर। संज्ञा में आकार होता है वह भी विशेषण कहलाता है, जो भी आकार है। संज्ञा का रंग होता है वह भी विशेषण कहलाता है। संज्ञा की संख्या विशेषण कहलाती है, 2, 3, सैकड़ों, हजारों। संज्ञा का माप होती है वह भी विशेषण कहलाता है, जैसे 3 गज, 4 मीटर, 3 किलोमीटर आदि। यह क्या है, संज्ञा की माप है और यह भी विशेषण कहलाती है। संज्ञा का भार, वजन होता है वह भी विशेषण होता है, 2 लीटर, 1 किलो, 10 ग्राम आदि। यह सभी जो गुण, दोष, आकार, रंग, संख्या, माप, भार होता है वह सभी क्या है, संज्ञा का विशेषण है। अब विशेषण की परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य किसे कहते हैं, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि जो संज्ञा होती है वह क्या होता है, विशेष्य होता है। नई साइकिल में विशेषण है नई और विशेष्य है साइकिल। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 प्रमुख भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, इसमें गुण का बोध कराया गया है। बनारसी पान स्थान का बोधक है, स्थान है उसमें बनारसी। लंबा पुल आकार का बोधक है। यह सभी क्या है, गुण विशेषण है। देखिए गुण विशेषण के और यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं। पुराने समाचार पत्र बेच रहा हूँ। अब इसके अंदर देखिए, पुराने क्या है, गुणवाचक विशेषण है। समाचार का गुण बता रहे हैं, कैसा है समाचार पत्र, पुराना। आलसी व्यक्ति सफल नहीं होते, इसमें आलसी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़कियां, 7 दिन, ये इसमें क्या बताई जाती है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जाती है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 बच्चे झूला झूल रहे हैं, इसमें क्या है, 4। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इसमें निश्चित संख्या बताई गई है। यह हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कुछ आदमी, बहुत सारे लोग इत्यादि। यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण दिया गया है। संजना के पास कुछ रुपए है। संजना के पास कितने रुपए है यह पता है क्या, नहीं। तो यह क्या हो गया, उसके पास कुछ रुपए है, तो यह हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण।
जो शब्द सज्ञ सर्वनाम का परिमाण या मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो गेहूँ, थोड़ा आराम, 2 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर चावल, यह क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में इसमें निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे 3 किलो चावल, यह क्या हो गया? निश्चित हो गया। कितने किलो चावल? 3 किलो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ चावल, बहुत सारा दूध, इसमें निश्चित परिमाण नहीं बताया जाता है। जैसे देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ये लो 2 किलो चीनी, यह हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और थोड़ा पानी पिला दो, इसमें निश्चित परिमाण का पता चल रहा है क्या? नहीं, तो यह हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है 4 नंबर का संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। सज्ञ सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? सज्ञ सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की, ये बैल, वह लड़का, वे छात्राएं, यह क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद है संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सज्ञ शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या फिर वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण सज्ञ शब्दों से पहले आते हैं। जैसे वह बालक सचमुच बहादुर है, वह लड़की मेहनती है, यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ हमने विशेषण के भेद देखे हैं। विशेषण के 4 भेद हमने पढ़े हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम देखेंगे विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है? कुछ सज्ञ शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे सज्ञ शब्दों के अंत में ई जोड़कर विशेषण बनाया जाता है। यह विशेषण बनाने की कुछ नियम है। जैसे दान, दानी, विदेश, विदेशी, ये ई जोड़कर विशेषण बनाया गया है। एक जोड़कर भी हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे दिन, दैनिक, नीति, नैतिक, इस तरह से एक जोड़कर सज्ञ शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। सज्ञ शब्दों के अंत में ई जोड़कर भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे भारत, भारतीय, पर्वत, पर्वतीय, यह क्या हो गया? ये जोड़कर विशेषण बनाया गया है। सज्ञ शब्दों के अंत में इत जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे सुगंध, सुगंधित, अपमान, अपमानित, यह क्या हो गया? इत जोड़कर सज्ञ शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। अंत में इला जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे रंग, रंगीला, खर्च, खर्चीला, यह सज्ञ शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। इस तरह से विशेषण सज्ञ शब्दों से बनाए जाते हैं। अब देखिए, सज्ञ से विशेषण सज्ञ, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय से भी विशेषण बनाए जाते हैं। यह कुछ विशेषण बनाने के नियम हैं। जैसे सज्ञ से स्वर्ण, स्वर्णिम, इतिहास, ऐतिहासिक, इस तरह से सज्ञ से विशेषण बनाए जाते हैं। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम से विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे आप सर्वनाम है, इससे आपसा, जो, जैसा, यह
ऐसा यह क्या हो गया, सर्वनाम से विशेषण बनाया गया है। क्रिया शब्द से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे भूलना, यह हो गई क्रिया और इससे विशेषण बनाया गया है भुलक्कड़। चलना, चालू, अव्यय शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे नीचे, यह एक अव्यय है, इसे निचला। आगे, अगला, भीतर, भीतरी, यह क्या हो गया, अव्यय शब्दों से विशेषण बनाया गया है। इस तरह से यह हो गई विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है। तो आज हमने विशेषण यह अध्याय पूरा पढ़ा है। थैंक यू।